नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। दिसम गुरु शिबू सोरेन आज नहीं है, लेकिन उनकी सोच और सिद्धांत में झारखंड का आम जनमन उतनी ही गहरी आस्था रखता है जितना आस्था उन्हें शिबू सोरेन में है। लेकिन उनके सियासी उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन अपने ही पिता के सिद्धांतों के खिलाफ हो गए हैं। सरना धर्म कोड और पेशा जैसे जरूरी मुद्दों को हेमंत सोरेन की अगुआ सरकार ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। शिबू सोरेन को विचारधारा और सोच बताने वाले हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की सोच को ही बहुत पीछे छोड़ दिया। पूर्व विधायक और झारखंड पीपुल्स पार्टी के लीडर सूर्य सिंह बेसरा ने ये बातें कही हैं। झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने कई संगठनों के साथ एक मोर्चा बनाकर हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी। मोर्चा खोलने का ऐलान जंग कर दिया। बेसरा ने 20 सूत्री घोषणा पत्र जारी करते हुए नगरी में रिम्स 2 के विरोध के साथ साथ झारखंड में पूर्ण शराबबंदी की मांग भी रख दी। बेसरा ने इस मोर्चे में टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी अब साथ हो गई है, यानी हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में रह रहकर तीसरे मोर्चे की पैरवी करने वाले झारखंड आंदोलनकारी आजसू के संस्थापक सदस्य, झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सचिव और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। झारखंड समन्वय समिति बनाकर सूर्य सिंह बेसरा ने सरकार से दो हाथ करने का इरादा जता दिया। प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में 20 सूत्री घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कह दिया, हेमंत सोरेन की अगुआ सरकार झारखंड के असल मुद्दों से ही खिसक गई है। ना उसे सरना का वादा याद है, ना ही पैसा को लेकर एक पैसा का काम किया। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि अगर दिसम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देनी है तो उनके खेत जोतोरे नारे को मुकाम तक पहुँचाना होगा। कृषि जमीन पर सरकारी योजना नहीं उतरनी चाहिए, इसलिए नगरी में कृषि भूमि पर रिम्स 2 का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कृत्य को इसके हस्तक्षेप करे राज्यपाल महामहिम, और आज सूचना मिली है कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार आज टीएससी के मीटिंग कर रहे हैं और इसका असंवैधानिक इस कार्य को तत्काल इसको रोक लगाएं और संवैधानिक जो कार्य के लिए जो है राज्य सरकार को निर्देश करें। और 5th शेड्यूल में जो वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। हाल के दिनों में का हवाला देते हुए झारखंड में पूर्ण शराबबंदी की वकालत की। बेसरा ने कहा कि झारखंड में भी पूरी तरह शराब बंद होनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति को इमीडिएट उन मैंने सूची जी हाँ, तो हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ एक बार फिर से सूर्य सिंह बेसरा ने मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने रांची प्रेस क्लब में मोर्चे के साथ ऐलान कर दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने कोर मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ दिया। पेशा सरना धर्म कोड को कहीं सरकार ने बहुत पीछे छोड़ दिया। सरकार ने जो वादा किया था चुनाव में, तमाम वादों से सरकार बहुत दूर दिख रही है, इसलिए अब उस सरकार को जमीन पर लाने के लिए जनता ही मोर्चा निकालेगी। हम आपको बता दें कि सूर्य सिंह बेसरा लगातार अरसे से झारखंड में तीसरे मोर्चे की पैरवी कर रहे हैं, पैरोकारी कर रहे हैं। तमाम तरह की एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया है, लेकिन हर बार उनकी हर कोशिश जो है वो नाकाम साबित होती रही है। इस बार फिर उन्होंने कोशिश की है कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक कारगर मोर्चा तैयार किया जाए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके ठीक बगल में जेएलकेएम के महासचिव विजय सिंह दिख रहे हैं, यानी कि इस बार मोर्चे में टाइगर जयराम महतो के जेएलकेएम भी साथ आती नजर आ रही है। मैं बता दूं कि ये घाटशिला के पूर्व विधायक हैं, आजसू के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, लेकिन एक अरसे बाद आजसू से इनका मोह भंग हो गया, रास्ते अलग हो गए और उसके बाद इन्होंने अपनी अलग राह चुनी, अलग रास्ता चुना।
लंबे अरसे तक सियासत करते रहे, लेकिन अपना दोबारा वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। आज जब घाटशिला में उपचुनाव होना है तो सूर्य सिंह बेसरा ने साफ कर दिया कि वो घाटशिला से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन घाटशिला में चुनाव न लड़ने के ऐलान के साथ ही उन्होंने अब सीधे हेमंत सोरेन सरकार से ही दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। वो सरकार से ही टकराने के मूड में अब दिख रहे हैं। जैसा कि आज प्रेस क्लब में सूर्य सिंह बेसरा ने जो रुख दिखाया, जो तेवर दिखाया, उससे काफी कुछ साबित होता है, लेकिन बीते एक दशक में बेसरा कुछ साबित नहीं कर पाए, ये भी उतनी ही सच्चाई है। हेमंत हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे रांची से संवाददाता मौजूदीन जुड़े हुए हैं। मौजूदीन, आपने बेसरा साहब को बहुत करीब से सुना, आपने बेसरा साहब का संघर्ष देखा होगा। हर बार सालों से बेसरा सरकारों के खिलाफ तीसरे मोर्चे की मोर्चेबंदी करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन अब तक कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया। आज जब हेमंत सोरेन बहुमत की सरकार चला रहे हैं तो उनके सामने ये कितना टिक पाएंगे? मौजूदीन, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य, जो कि आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, और झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंडियों के हक अधिकार को लेकर, खासकर जल जंगल जमीन से लेकर स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, यानी झारखंड की सबसे बड़ा एक मुद्दा है, यानी आदिवासियों का जो सरना कोड, जो पहचान होता है, इसकी मांग भी लगातार चल रही है। लेकिन अभी तक झारखंड में आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिला है, ये भी किसी से छुपा नहीं। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य सिंह बेसरा, जो कि झारखंड राज्य के एक आंदोलनकारी नेता है और अपने आप में उनका जो कदकाठी है वो काफी ऊंचा माना जाता है, इसलिए भी कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन से लेकर झारखंडी कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है। अब ऐसे में झारखंड अलग राज्य के बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, जिसमें झारखंड के तमाम आंदोलनकारी, झारखंड के तमाम संगठन, झारखंड के तमाम जितने आदिवासी संगठन हैं, सब एक मंच पर आ रहे हैं और एक सुर पर कह रहे हैं कि झारखंड की सबसे बड़ा मुद्दा है सरना धर्म कोड, इसे जल्द से जल्द लागू करने की बात कही जाए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सरना धर्म कोड के अलावा अगर बात करेंगे तो स्थानीय नियोजन नीति की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो झारखंड में यहाँ के लोगों के लिए खास करके रोजगार, नियुक्ति यानी आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी अपने आप में काफी महत्व रखता है। और यही वजह है कि झारखंड के लोगों ने हमेशा से सरकार से संघर्ष यानी आमने सामने की लड़ाई लड़ने का काम किया है। लेकिन अभी भी लोगों को जरूरत पड़ रही है कि एक बार फिर से इस आदिवासी सरकार में हम अपना आंदोलन करेंगे और सरकार को इन तमाम मुद्दों पर बाध्य करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार विचार करेंगे। हमारे साथ कुछ आदिवासी लोग भी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। दादा, क्या लगता है कि झारखंड में आदिवासियों का जो एक मुद्दा रहा है, सरना धर्म कोड, पेशा कानून, इन तमाम मुद्दों पर सरकार पहल क्यों नहीं कर पा रही? सबसे पहले तो चैनल के जितने भी दर्शक बंधु हैं और आप सभी को नमस्कार है, जोहार है। मैं एक लोक गायक हूं, आलोक राज उर्फ लोकनाथ लोहरा मेरा नाम हुआ। और आप देख रहे हैं कि आज झारखंड राज्य अलग हुए इतना दिन हो जाने के बाद भी जो झारखंड के लोग हैं, यहाँ आदिवासियत जो है, आदिवासी लोगों के लिए जो पेशा कानून लागू होना चाहिए या फिर आदिवासी लोग का जो सरना कोड का मांग आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार का क्षेत्र से हर समय आंदोलन होता है। आदिवासी लोग आंदोलन करते आ रहे हैं कि सरना कोड हम लोगों को मिलना चाहिए, जो कि सरना कोड अभी तक नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार से को इस पर पहल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या है कि जो यहाँ भारत में जो पहले से रह रहे हैं, जो पूर्व से रह रहे हैं, वो आदिवासी लोग रह रहे हैं और आदिवासी का विकास होगा, आदिवासियों का कल्याण होगा बोलकर इस राज्य को अलग किया गया। लेकिन राज्य बनने के बाद बहुत सी सरकार बनी और आई गई, लेकिन अब तक किसी सरकार ने कोई पहल नहीं किया है। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, अगर स्थानीय नीति बनता है तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के आदिवासी भाई बंधु लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और हम लोग गायक भी हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का कला। एक बात लगातार यहाँ पर कहने को आता है, सुनने को भी आता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यानी आबादी के अनुसार जो कह सकते हैं आरक्षण हो या फिर सरना कोड हो, पेशा कानून हो, झारखंड के कई मुद्दों पर विचार होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर क्या सरकार सकारात्मक दिख रही है?
मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। अगर सरकार की मंशा हो जाए कि यहाँ के लोकल आदिवासियों के लिए नीति बने, सरना कोड बने, उसके लिए कितने बार धरना प्रदर्शन लाठी चलता है। यहाँ कई लोग आप जान रहे हैं, आज शहीद स्थल रहा है झारखंड। शुरू से झारखंड को अलग करने के लिए कितने आंदोलन हुए, कितना लोग लड़ा कटा मरा, तब जाकर के ये झारखंड अलग हुआ। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद जो उम्मीद था सरकार से कि नहीं यहाँ स्थानीय नीति लागू हो, सरना कोड लागू हो, वो उसके लिए अभी तक आदिवासी समाज प्रयासरत है। और अभी झारखंड के जो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड के जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अलग राज्य का सपना देखा था, उनके सपने कहाँ देखते हैं? धुंधली तो नहीं हो रही? अभी तक तो जितने वीर शहीद जवान ने यहाँ राज्य को अलग करने के लिए लड़े, उस हिसाब से यदि यहाँ पेशा कानून लागू नहीं होता है या फिर सरना कोड लागू नहीं होता है, फिर आदिवासियों का बात को नहीं सुना जाता है, तो फिर उस हिसाब से जो वीर शहीद लोग हैं उनको नजरअंदाज ही किया जा रहा है, ऐसा लगता है हमें। तो चलिए, झारखंड राज्य के आदिवासियों को राज्य गठन के 25 वर्ष होने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है, ये झारखंड के आदिवासियों का मानना है। साफ तौर पर ये कहते हैं जरूर हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि खुद एक आदिवासी सरकार है, बावजूद यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है। अभी तक की बात कर लें अगर, तो झारखंड राज्य में करीब 12 से 13 बार सरकारें बदली, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो धरे के धरे हैं। अब ऐसे में हेमंत सरकार, जो कि आदिवासी सरकार है, इनसे कितनी उम्मीद की जा सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में सरना कोड, स्थानीय नीति, आरक्षण जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसे लेकर झारखंड के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य सिंह बेसरा ने एक बिगुल फूंका है और आने वाले समय में सरकार को बड़ी चेतावनी भी दी है कि हम झारखंड राज्य में एक जेल कैंप के नेता हैं, कह सकते हैं जयराम महतो, उनके जैसे लीडरों को एकत्रित करेंगे, एकजुट करेंगे और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन का जो सपना वो देख रहे हैं, ये कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए मौजूदीन, सूर्य सिंह बेसरा जी को लेकर भी कई सवाल हैं। सूर्य सिंह बेसरा के बीते हाल के सालों में उनकी जो सियासी कवायद रही है वो भी किसी के पास छिपी नहीं है। अरसे बाद सूर्य सिंह बेसरा ने, जहां तक मैं सही हूं, 30 जुलाई 2025 को सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ मुलाकात की थी। ये झारखंड की राजनीति के लिए विरले घटना है, खुद बेसरा साहब के लिए विरले घटना है। अरसे बाद उनकी मुलाकात सुदेश महतो से हुई थी। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने सुदेश महतो को एनडीए छोड़कर उनके साथ तीसरे मोर्चे में आने की पेशकश की थी। अब जब सुदेश महतो के साथ दाल नहीं गली, तो अब जेएलकेएम यानी जयराम महतो के साथ वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह हाल के दिनों में उनकी लड़ाई कहीं दिखी नहीं, तो क्या अब जेएलकेएम के भरोसे ही वो अपनी लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी परिचय का संकट भी है। मुद्दे तो अपनी जगह हैं, इन मुद्दों पर तो बीजेपी भी बात करती है, इन मुद्दों पर जेएमएम भी बात करती है, इन मुद्दों पर कांग्रेस भी बात करती है, और यही इसी मुद्दे पर सूर्य सिंह बेसरा भी बात कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि बात बनेगी कैसे। सूर्य सिंह बेसरा का रिकॉर्ड जो बीते 10 सालों का है, उस पर लोगों को यकीन होता नहीं, तो क्या सिर्फ जेएलकेएम के सपोर्ट से, और इनकी सूर्य सिंह किस बिसात पर आज इतनी बड़ी मोर्चाबंदी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, अबुआ सरकार के खिलाफ करने की तैयारी में है? जी मौजूद है। देखिए, फिलहाल झारखंड की अगर हम बात कर लें तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अभी तक राजनीति ही चमकाने का काम किया गया है। चाहे सूर्य सिंह बेसरा की बात कर लें या फिर कई ऐसे राज्य में सत्ता में आसीन वैसे मुख्यमंत्रियों का, जिन्होंने हमेशा से झारखंड की राजनीति को हमेशा से एक तरह से खेल के तौर पर देखा। झारखंड की सियासत को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। लेकिन वर्तमान में हेमंत सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है और आने वाले समय में हो सकता है कि हेमंत सरकार कुछ पहलकदमी करे। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा का भी आंदोलन किसी से छुपा नहीं है और अभी वर्तमान समय में जिस तरह से उन्होंने जेएलकेएम के बड़े नेता, कह सकते हैं जयराम महतो, डुमरी से विधायक रहे हैं, और अभी फिलहाल उनके कांधे पर रखकर ये बंदूक चलाई जा रही है कि उनके जैसे नेताओं को एकजुट करना है और आने वाले समय में झारखंड में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या लगता है कि झारखंड में आदिवासियों का हक अधिकार दिला पाएगी ये सरकार, या फिर जेएलकेएम के नेता जयराम महतो के नक्शे कदम पर भी लोगों को आगे बढ़ने की दरकार है? अभी इतना इतना जल्दी नहीं बोल सकते हैं, मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। सबको धीरज रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुरंत में हो जाएगा।
अभी तो आदरणीय आखिर कितना धीरज रखा जाए? 25 वर्ष तो बीत गए झारखंड राज्य के। झारखंड के 25 वर्ष हो गए, लेकिन हेमंत सरकार तो 10 साल नहीं हुआ। मैंने हेमंत सरकार के अभी 10 साल भी नहीं हुए, यानी 5 वर्ष उन्होंने भले ही पूरा किया है, लेकिन अब कोरोना काल के बाद हेमंत सरकार के पास पूरा समय है जब झारखंड राज्य के ज्वलंत मुद्दों को वो आगे बढ़ाएं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नक्शे कदम पर वो चलेंगे और झारखंड आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने सींचने का काम किया, झारखंड राज्य को आंदोलन करके झारखंड की अस्मिता को बचाने का काम किया, उस अस्मिता को बचाना उनके लिए भी बेहतर होगा और कहीं न कहीं झारखंड के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए यहाँ के अधिकार को भी वो दिलाने का काम करेंगे। अब ऐसे में लगता है कि हेमंत सरकार झारखंड के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी और झारखंड में स्थानीय नीति, स्थानीय नियोजन नीति, सरना कोड, पेशा कानून, इन तमाम मुद्दों पर सरकार आगे बढ़ पाएगी। देखिए, जहां तक सरना कोड का बात है तो सरना कोड यहां से पारित करके भेजा जा चुका है राज्य से, केंद्र सरकार में लटका हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो सरना कोड बहुत जल्द लागू हो जाएगा। इसमें प्रयासरत है हेमंत सरकार से। उम्मीद भी है लोगों को कि ये सरकार के रहते हुए हम लोगों को सरना कोड मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। अभी भी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब हेमंत है तो हिम्मत है कितना कारगर साबित होगा और झारखंड के तमाम मुद्दों को केंद्र सरकार पर कितना प्रभाव झारखंड सरकार की ओर से पड़ेगा या फिर केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ पहल करती है, ये तमाम चीजें देखनी होगी। लेकिन कहीं न कहीं झारखंड के कई ज्वलंत मुद्दे अभी भी कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर घूम रहे हैं और इस पर सियासत ही चल रही है। यही तो विरोधाभास है मौजूदीन। देखिए, आप एक तरफ सूर्य सिंह बेसरा लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके साथ जो लोग खड़े हैं ये इसी झारखंड के आम जनमन है। इसी झारखंड के जनमन को अब भी जो उनका मन है अभी हेमंत सोरेन के साथ ही डिगा हुआ है। तो साफ तौर पर सूर्य सिंह बेसरा को अभी लंबा इंतजार करना होगा। हाँ, जहां बात रही मुद्दों की, तो मुद्दे जिंदा है तभी तो सबकी राजनीति जिंदा है, हमारी सियासतदानों की सियासत जिंदा है। और ये दुर्भाग्य है या त्रासदी कहें झारखंड के लिए कि झारखंड के जो कोर मुद्दे हैं उसे आज तक बड़ा चेहरा, कोई भी बड़ा चेहरा हो, आज तक उसे एड्रेस नहीं कर पाया है। जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, मनोकांक्षाएं हैं, उस पर खरा नहीं हो पाया है। लेकिन हम संदेह का तो लाभ दे सकते हैं सूर्य सिंह बेसरा साहब को, मान सकते हैं कि इस बार उनकी कोशिश मुकम्मल हो। लेकिन मौजूदन आपको क्या लगता है कि सूर्य सिंह बेसरा ने जिन सवालों को उठाया है, सरकार इसे लेकर गंभीर है या सरकार अब थोड़ा सोचेगी कि हाँ चलो अब वक्त आ गया है कि एक नजर देख लिया जाए? जी देखिए, वर्तमान समय में सूर्य सिंह बेसरा जो जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया है, ये झारखंड के काफी पुराने मुद्दे हैं, खास करके सरना धर्म कोड या फिर पेशा कानून, स्थानीय नीति, स्थानीय नियोजन नीति, और इस पर हमेशा से राजनीतिकदारों ने राजनीति चमकाने का भी काम किया है। लेकिन वर्तमान में सूर्य सिंह बेसरा ने जो कहा है कि सरकार को हम कहीं न कहीं अवगत कराएंगे और झारखंड के तमाम ऐसे लोगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि इन मुद्दों को जल्द से जल्द इसका सफल कह सकते हैं कि इसको सफल किया जाए और झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार मिल सके। लेकिन साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है कि वर्तमान समय में जो स्थिति और परिस्थिति झारखंड की नजर आ रही है वो अपने आप में चिंतनीय है और इस पर तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। सिर्फ सूर्य सिंह बेसरा नहीं बल्कि झारखंड के तमाम जनमानस को भी सोचने की जरूरत है कि झारखंडी लोगों को कम से कम यहाँ के अधिकार, यहाँ के हुकूक जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। ऐसे में सरकारों ने भी प्रयास किया है, सरकार भी अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही है कि कैसे इन तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार के समक्ष तमाम प्रस्तावों को रखा जाए ताकि इन तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। हालांकि झारखंड में अभी फिलहाल झारखंड विधानसभा जो सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान भी सदन के पटल पर तमाम मुद्दों को रखा गया, चाहे सरना कोड की बात कर ले, पेशा कानून की बात कर ले, जहां झारखंड में SIR का मुद्दा भी हो, वो भी लगातार गूंजता रहा। यहाँ तक कि स्थानीय नियोजन नीति, इस तमाम मुद्दों पर भी तमाम विधायकों ने, तमाम मंत्रियों ने प्रमुखता से अपनी बातें रखी और इस पर गहन चिंतन मंथन भी किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से भी क्या कुछ पहल होनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी क्या कुछ पहल होती है और इन तमाम मुद्दों का क्या होता है आने वाले समय में, ये देखने वाली ही बात होगी। जी मौजूदीन, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है या सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन सवाल तो है। और सवाल जब है तो सूर्य सिंह बेसरा जैसे लोग भी हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जब सूर्य सिंह बेसरा आज इस तरह की मोर्चेबंदी की बात करते हैं, मोर्चा
तैयार करने की पैरोकारी करते हैं, तो सवाल तो ये भी है कि जिस बीजेपी को इलेक्शनरी मशीन कहा जाता है, वो जब हेमंत सोरेन सरकार के सामने चारों खाने चीत हो गई, तो फिर सूर्य सिंह बेसरा की लड़ाई कैसे टिकेगी? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो झारखंड के जनमन का मुद्दा है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। सूर्य सिंह बेसरा हो, उनकी आवाज़ हो, उनकी आवाज़ के साथ झारखंड का जनमन ज़रूर खड़ा है। लेकिन एक सवाल सरकार से भी है कि साहब वक्त हो रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए, वरना देर हो जाएगी तो फिर आपके हाथ से भी सब कुछ निकल जाएगा। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा ने यह तय कर दिया है कि वो मोर्चा निकालेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।